ये नाभि में जो ऑयल डल रहा है इसका स्पेसिफिक बेनिफिट क्या है और ये स्पेशल एक सिंगल ऑयल और किन किन रोगों में आपके किस तरह से एक्ट करता है, ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले देखा हमने कि हमने नाभि में इसको यूज किया है। नाभि में यूज करने के बाद थोड़ा सा हम इसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। इस ऑयल का इस्तेमाल 3 तरीके से किया जा सकता है। ये ऑयल क्या है ये भी आप जरूर जानेंगे और ये क्या बेनिफिट दे रहा है ओवरऑल ये भी आपको मैं बता रही हूँ। तो इसको 3 तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम नाभि में डाल के यूज किया हमने। सेकेंड जो यूज इसका बेनिफिट है ये है कि आपके इस स्टमक के एरिया में, आपके लोअर एब्डोमेन की एरिया में इसको इस तरह से हमने मसाज किया। इसको हम अभी यूज कर रहे हैं तत्काल कॉन्स्टिपेशन के ऊपर, कॉन्स्टिपेशन को भगाने के लिए। तो हमने नाभि में डाल दिया 5-7 बूंद, रात को सोते टाइम आपने इस पे डाल दिया। आपने लोअर एब्डोमेन की मसाज कर दी। मसाज करने का मतलब आपने लार्ज इंटेस्टाइन के काइनेटिक एनर्जी के मूवमेंट को बढ़ाया, जिससे जो हमारे मोशन जो उसमें जा रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो इस तरह से करते हुए उसको वाइब्रेशन मिलता रहे ताकि वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर जाके एनस के थ्रू आपके निकलने में उसको मूवमेंट को, बॉवेल को आसानी हो। तो इसके लिए हमने प्रेशर डालते हुए ये काम कर लिया। तीसरा इस्तेमाल हम इसको कैसे करेंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, हम इसमें गर्म पानी में 15 से 20 बूंद इसमें डाल देंगे इस ऑयल की और इसको रात को सोते टाइम कंज्यूम कर लेंगे एज इट इज। कोई गलत टेस्ट नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा है पीने में। तो हमने 3 तरह से इस्तेमाल किया सिर्फ अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाने के लिए। नाभि का क्षेत्र लिया, हमने लोअर एब्डोमेन की मसाज कर दी, हमने इसको पी लिया। 3 तरह से अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। इस थेरेपी को और अगर आपको इफेक्टिव बनाना हो तो इसमें हम ऑयल पैडिंग करेंगे। ऑयल पैडिंग क्या होती है एक्चुअली, कि हमने यहाँ पे ऑयल को लगा दिया, एब्डोमेन में हमने ऑयल को लगा दिया। अब इसके सूती कपड़े से इसकी पैडिंग कर देंगे। पैडिंग करने का मतलब हम इसको लपेट के इसको छोड़ देंगे 2-1 घंटे के लिए। इसको टाइट लपेट के इस तरह से हमने छोड़ दिया। अब आप इसको लपेट के रैप करके आराम से अपना कोई काम भी कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, और आप लेटना है तो आप लेट सकते हैं। ये पैडिंग का इफेक्ट जो है वो कई गुना आपका बढ़ जाएगा जब आप अपने कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करेंगे। अब ये ऑयल क्या है और इसके और क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं। ये ऑयल जो है बहुत कॉमन हमारा मार्केट में मिलने वाला कैस्टर ऑयल है, जिसको हम अरंडी का तेल बोलते हैं। एक अरंडी का तेल आपको और किस किस चीजों में फायदेमंद होगा, मैं आपको इसके और अनगिनत फायदे बता देती हूँ। कहीं भी आपका पेन का एरिया हो, पेन के एरिया में अगर आप इसकी मसाज करके, ऑयल बहुत चिपचिपा होता है, बहुत गाढ़ा होता है, आप इसकी मसाज देकर अगर उस एरिया की पैडिंग कर दे, सपोज कि आपके ये फुट में दर्द है, नीचे ये पांव में आपके दर्द हो रहा है, आपने इसकी हल्की सी 2-3 मिनट मालिश कर दी। मालिश करने के बाद आपने एक कपड़ा लेकर, सूती कपड़ा लेकर आपने इसकी पैडिंग कर दी। अब ये पैडिंग जो है आपके 2 घंटे के लिए आराम से छोड़ देंगे। ये प्रोसेस अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी कर लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। आपके घुटने की, जनरली लेडीज के घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम में हम सेम काम करेंगे। हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज दे देंगे। मसाज के बाद अगेन इसको सेम प्रोसेस में पैडिंग कर देंगे। तो ये हो गया आपका पीने का बेनिफिट अलग हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए और क्या करना चाहिए। सुबह जब भी आप पानी पिए, जनरली हमारे आयुर्वेदा में ये बोला गया है कि सुबह इस खाली स्टमक जो है आपको पानी पीना चाहिए। पानी पीने का तरीका ये है कि हम बोलते हैं बैठ के, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को आपको इस तरह से उकड़ू बैठ के पानी पीना चाहिए। जो इंडियन टॉयलेट में हमारे बैठने की जो होती है टेंडेंसी, जो हमारा पोस्चर, सेम पोस्चर में आप बैठ के और घूट घूट पानी पिएंगे बहुत आराम से। अब साथ के साथ जब आपने पानी पी लिया, अब आपके बॉवेल के मूवमेंट को क्या करना है, बढ़ाना है। जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सूख के जम गए हैं। कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब कि वो सूख गए हैं, उनको मोशन ही नहीं मिल रहा है, उनको कोई लुब्रिकेशन नहीं मिल रहा जिससे वो बाहर निकले। तो लुब्रिकेशन तो आपने दे दिया अरंडी के और तेल की, अब आप उसके मूवमेंट को बढ़ाएं ताकि वो बाहर निकलने में हेल्प करेगा। तो आपको करना क्या, उकड़ू बैठ के इस तरह से आपने पानी पी लिया। अब आप थोड़ा सा इस तरह से चलेंगे इस डायरेक्शन में, ये आपको जमीन पे हाथ लगाना नहीं है, और इस तरह से अगर आप चलेंगे, इस तरह से चलते हुए क्या करना है, आपके मूवमेंट को देंगे तो आपके लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर पड़ने से आपके बॉवेल की मूवमेंट बढ़ेगी और आपके कॉन्स्टिपेशन में धीरे धीरे आराम मिलता चला जाएगा। तो ये आपको एक पोस्चर जो है वो ध्यान रखना है। उकड़ू बैठने का, जिनके घुटने में दर्द हो, आप कहेंगे वो क्या करें, घुटने के दर्द वाले क्या करेंगे, वो तो मूवमेंट को नीचे बैठ ही नहीं सकते। तो घुटने के दर्द वाले कुछ नहीं करेंगे, अपने
कुर्सी पे बैठे बैठे धीरे धीरे ही इस पैर को इस तरह से करेंगे, यानी आप कुछ नहीं करना, आपके घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, आप इस तरह से बैठेंगे और हल्का हल्का इस प्रेशर इसको देते जाएंगे पेट के ऊपर, ताकि यहां से आपकी मूवमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान रखें, एक अरंडी का तेल, एक कैस्टर ऑयल आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपके कई बीमारियों पे। दूसरी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, हेयर फॉल जब हो रहा है, लोग तरह तरह के केमिकल वाले ऑयल को, शैम्पू को यूज कर रहे हैं। अगर आपने कैस्टर ऑयल की मसाज इसमें भी दे दी, कैस्टर ऑयल की मसाज अगर आपने दे दी बालों पे भी, कैस्टर ऑयल का फंक्शन क्या है? एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगस होता है, रिजुनेट का काम करता है। तो अगर आपके कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बाल्डनेस आ रही है, गंजापन आ रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। या फिर आपके लोकल कोई इंटरनल इन्फेक्शन है, उसको भी ये किल कर देगा। सेम चीज, ऑयल लगाना है, पैडिंग कर देनी है, तो ये कीजिए और अपने कई चीजों से छुटकारा पा लीजिए। तत्काल कॉन्स्टिपेशन वाले तो आप इसको आजमा के हाथों हाथ देख सकते हैं 10 दिनों के अंदर अंदर। तो मैं लीना शेगिया, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप जरूर करें, कॉल करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप